नमस्कार, मैं हूं पुनीत कपूर और द अनकट स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज की स्टोरी में हम बताएंगे आपको एक ऐसे लड़के की कहानी जो ऑनलाइन गेम में 1 करोड़ 10 लाख रुपए हार चुका है। जी ठीक सुना आपने, 1 करोड़ 10 लाख रुपए, वो भी सिर्फ 1.5 साल के अंदर। ये सब कैसे हुआ? कैसे कोई ऑनलाइन गेम में 1 करोड़ 10 लाख रुपए हार सकता है? ये जानने के लिए हम आपको शुरू से शुरुआत करते हुए बताते हैं। बात है साल 2012 की। बरघाट के एक गांव का रहने वाला वो लड़का तब महज 20 साल का था। उसकी सरकारी नौकरी लग गई। 20 साल की उम्र में ही बढ़िया सरकारी नौकरी लगने के बाद वो अपने नौकरी पर ध्यान देने लगा। और इन 10 सालों में 2022 तक, हम आपको 10 सालों का बता रहे हैं कि जब 2012 से 2022 तक 10 सालों में वो आराम से नौकरी करता रहा। इस दौरान उसने अपने जो बचत के पैसे हैं, सेविंग के पैसे हैं, उसको इन्वेस्ट भी किए। कुछ उसने सोने के जेवर खरीदे, कुछ एफडी में इन्वेस्ट किया, प्लॉट भी खरीदे। ये सब करते हुए उसकी ज़िंदगी कुल मिलाकर बढ़िया चल रही थी। लेकिन इसी बीच साल 2022 में, हम फास्ट फॉरवर्ड करके 2012 के बाद आपको 2022 में लेकर आ रहे हैं। 2022 में उसे अपने दोस्तों से ऑनलाइन गेम्स के बारे में पता चलता है। अपने दोस्तों को, अपने सहकर्मियों को, कलीग जो कि उसके साथ काम करते हैं, उनको ऑनलाइन गेम खेलता हुआ देखकर उसके भी मन में होता है कि मैं भी एक बार खेल के देखूं। यहाँ से वो शुरुआत होती है। 2022 के आखिर आखिर में वो ऑनलाइन गेम खेलना शुरुआत करता है। शुरू में थोड़ा नफ़ा होता है, थोड़ा नुकसान होता है, फिर थोड़ा ज़्यादा नफ़ा हो जाता है। जब ज़्यादा नफ़ा हो जाता है तो वो जो पैसे कमाता है उससे वो कार खरीद लेता है। बस यहीं से आकर जो है उसका लालच और बढ़ जाता है, और यहाँ पर आकर उसको अब गेम खेलने की लत भी लग चुकी है। उसे उस समय लग रहा था कि शायद कम समय में पैसे कमाने का इससे बेहतर कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता है। इसीलिए अब वो सोचता है कि अब गेम खेलने में वो अपना ध्यान लगाता है। गेम खेलता है। शुरुआत में जितने पैसे उसके हैं वो लगाता है। जो उसके सेविंग अकाउंट में पैसे हैं वो सारे धीरे धीरे करके अब उसके हारने का दौर शुरू हो जाता है। सेविंग अकाउंट्स में उसके जितने पैसे थे वो खत्म हो जाते हैं। इसके बाद जब और पैसे कम पड़ते हैं तो फिर वो अपनी एफडी तोड़वा देता है। उससे जो पैसे आते हैं उसको गेम्स में लगाता है। कुछ नफ़ा होता है, कुछ नुकसान होता है। जब नफ़ा होता है तो उसके अंदर उम्मीद जागती है, लेकिन फिर उसके बाद नुकसान होने लग जाता है। जब वो एफडी तोड़वाने के बाद भी जब उसको कम पैसे पड़े, जब वो पैसे हार चुका था गेम में, उसके बाद फिर वो अपने जेवर जो उसने बनाए थे बड़ी मुश्किल से, वो जेवर भी बेच देता है। उस पैसों से भी वो गेम में लगा देता है। यहाँ पर भी उसको हार ही मिलती है। निराश होकर वो फिर पर्सनल लोन लेता है। वो इतना सब इसलिए करते जा रहा है क्योंकि उसको अब लत लग चुकी है। उसको लगता है कि यहाँ से ही वो शॉर्टकट से पैसे कमा के सारे नुकसान की भरपाई कर लेगा। अब वो पर्सनल लोन लेता है। पर्सनल लोन के पैसे भी वो हार जाता है। इसके बाद जब कोई रास्ता नहीं बचता है, फिर उसके बाद वो अपना जो शहर का घर है उसको गिरवी रख देता है। उस शहर के घर को गिरवी के रखने के बाद जो पैसे आते हैं उसको गेम में लगाता है। बड़ा दांव खेलता है। वो सोचता है कि मैं ऐसे बड़ा दांव लगा के पूरा नुकसान जो उसको अभी तक होते आ रहा है, जो उसके सेविंग अकाउंट के पैसे खत्म हो गए, जो उसकी एफडी टूट गई, जो उसने जेवरात बेच दिए, जो उसका पर्सनल लोन है, वो सब चुका देगा एक साथ बड़ा दांव लगाकर गेम में खेलकर। क्योंकि उसे लत भी है, उसको लालच भी है, और वो कुछ कुछ नफा बीच में होता रहा है तो उसे एक पता है कि वो कमा सकता है। लेकिन यहाँ पर फिर निराशा हाथ लगती है। वो पैसे भी वो हार जाता है। इसके बाद वो अपना एक प्लॉट बेच देता है। प्लॉट बेचने के बाद उस पैसों को खेलता है। कुछ 2-3 महीने का वक्त बीतता है। कुछ पैसे कमाता है, कुछ गंवाता है। फिर उसके बाद पूरा पैसा एक समय के बाद वो गंवा देता है। इसके बाद भी उसको लगता है कि वो नौकरी करके तो इतने पैसे, जितना नुकसान है वो धीरे धीरे करके फिर उससे 10-15-20 साल लग जाएंगे कमाने में। इसके बाद वो अपने दोस्तों से पैसे उधार मांगता है। अपने जीजा जी से, 4 बहनों का अकेला भाई है वो, अपने जीजा जी से, अपने रिश्तेदारों से पैसे उधार लेता है। सबको ये सब वो बताता है कि वो कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहा है जहां पर उसको बेहतर रिटर्न मिलेगा, फिर वो सबको वापस कर देगा। और यही सब उसने घर पे बताते हुए, प्लॉट बेचा, जेवरात बेचे, सिर्फ यही बताते हुए कि कहीं वो और अच्छी जगह इन्वेस्ट कर रहा है जहां उसको बेहतर रिटर्न मिलेगा। ये करते करते जब वो सब लोगों से, तमाम लोगों से पैसे उधार ले लेता है, उसके पास एक कार है, वो कार भी इस समय बेच चुका है, ट्रैक्टर घर पे है वो भी बेच चुका है, लेकिन फिर कुछ उसको थोड़ा सा नफा होता है तो एक उम्मीद दिखाई देती है कि शायद वो कवर कर लेगा अपना नुकसान। क्योंकि पहले उसको कुछ कुछ नफा हुआ, आपको याद होगा जब उसने शुरुआत में कार खरीदी थी। लेकिन धीरे धीरे करके बड़े दांव लगाता है। एक बार फिर वो सारे पैसे हार चुकता है। और अब हम आ गए हैं 2022 के आखिर से लेके साल 2024 तक। सारे पैसे हार चुका है। उसको अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को पैसे वापस करना है। जो उसका घर गिरवी रखा हुआ है वो वापस लेना है। तो अब नौबत ये आ गई है कि अभी हाल ही में उसने अपनी जो पैतृक ज़मीन है 7 एकड़ की, वो बेच दी है। ये सब बेच के वो अपना जिन जिन लोगों से उधारी उन्होंने ली है, उसने ली है, जो उधार पैसे लिए हैं उसको उसने चुकाया है। साथ ही अभी भी पर्सनल लोन की किस्त अभी चल रही है। साथ ही कुछ और कर्ज भी बाकी हैं। जो वो अब जो नौकरी में जो उसको सैलरी मिलती है उसमें इतने पैसे नहीं बच पाते हैं। बड़ी मुश्किल से कह सकते हैं कि उसका कुल मिला के गुजारा चल रहा है। बीच में मानसिक रूप से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहा। घर परिवार में भी काफ़ी लोग परेशान रहे। तो अब ये आलम है। कुल मिलाकर 1 साल 1.5 साल के अंतर पे वो 1 करोड़ 10 लाख रुपए ऑनलाइन गेम में धीरे धीरे करके हार चुका है। सब चला गया। उसने जो जेवरात बनाए थे वो चले गए।
एफडी जो बनवाई थी वो चली गई, जिसने सेविंग्स में पैसे थे वो चले गए, जो उसने प्लॉट खरीदा था वो चला गया, ऊपर से घर का ट्रैक्टर बिक गया, शहर का मकान गिरवी, पर्सनल लोन, साथ में अब जो ज़मीन थी उसकी पैतृक जिसमें खेती करके उसका जो शुरुआत से उसके माता पिता ने उसको पढ़ाया लिखाया है, उसकी नौकरी लगी है, वो ज़मीन भी अब बिक चुकी है। तो कुल मिला के ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ताकि आपको हम ये बताएं कि पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, और ख़ास तौर पर इस तरह के ऑनलाइन गेम्स में लालच और लत का जो कॉकटेल है उसका नतीजा ये होता है कि सब कुछ बर्बाद हो जाता है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मेरे जानने वाले और भी लोग हैं। ये तो एक बरघाट के लड़के की कहानी है जो काफ़ी ज़्यादा बड़ी रकम ऑनलाइन गेम में हार चुका है। मेरे जानने वाले कुछ लोग ऐसे भी हैं, एक बेंगलुरु में आईटी सेक्टर में है, वो 70 लाख रुपए हार चुके हैं। उनके फादर की कोरोना के दरमियान डेथ हुई, उसका फंड मिला, वो सारी चीज़ें अपनी सेविंग्स मिला के वो हार चुके हैं। एक मेरे अकाउंटेंट पहचान के हैं, वो लगभग 17 लाख रुपए ऑनलाइन गेम्स में हार चुके हैं। तो दोस्तों, बताने का इस वीडियो का सिर्फ यही मकसद है कि अभी भी मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग खेल रहे हैं जो समझते नहीं है। हो सकता है आपके परिवार में कोई हो जो इस तरह का गेम खेल रहे हो सकता है आपके दोस्त हों, आपके जानने वाले हों, तो उनको बताइए कि पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है। पैसा टिकता वही है जो आप अपनी मेहनत करके कमाते हैं, उसी पैसे में बरकत रहती है और वही पैसा आपके साथ आगे जाता है। तो अभी भी वक्त है, जो लोग खेल रहे हैं मेरी उनसे दरख्वास्त है कि गेम खेलना बंद कर दें। इस गेम में कुछ नहीं रखा है। अगर शुरू में आप कुछ मुनाफा कमा भी लेंगे, लेकिन एट द एंड बर्बादी से ही सब खत्म होगा, क्योंकि इसमें जुड़ा हुआ है लालच, इसमें जुड़ी हुई लत। हर इंसान के अंदर लालच होता है, लालच धीरे धीरे बढ़ते जाता है, और जो ऑनलाइन गेम को खेलने की जो लत होती है वो ऐसी लत होती है जो छुटाए नहीं छूटती है। इसलिए अभी भी वक्त है, बिल्कुल रोक दीजिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में अपना पूरा ध्यान लगाइए। अगर आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसमें पूरा ध्यान लगाइए। ऑनलाइन गेम्स की दुनिया का जो माया जाल है बहुत खतरनाक है। तमाम बड़े सेलिब्रिटीज़ जो बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, वो इसका प्रमोशन करते हैं। लालच आपको देने के लिए जैसे ही आप गेम ज्वाइन करते हैं तो बोनस के तौर पर कुछ आपको रकम भी दे दी जाती है ताकि आपका लालच बढ़े, और जब लालच के बाद आपकी लत लग जाती है तो फिर आप शुरू में कुछ कमाने के बाद एट द एंड आप हार जाते हैं। इतिहास आप देख लीजिए उठा करके, आज तक कोई भी ऑनलाइन गेम से ना लखपति बन पाया है ना करोड़पति बन पाया है। इसलिए आज और अभी ही इस ऑनलाइन गेम की लत को आप छोड़ दीजिए और आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए। अपनी आप नौकरी कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस पे ध्यान दीजिए। इस वीडियो को बहुत शेयर करिए, अगर आपको अच्छा लगे तो उन तमाम लोगों को भेजिए जो आज भी ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, और उन तमाम लोगों को भी भेजिए जिनकी उम्र अभी कम है, जो इस रास्ते पे जा सकते हैं, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद कम से कम वो इस जो माया जाल है उसमें फंसने से बच सकें, और जो लोग फंस चुके हैं वो बाहर निकल सकें। इस वीडियो को आप बहुत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।